देख रहे हैं आरके टीवी न्यूज हैदराबाद। హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆర్కే టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్. నేను మీ చందన. హైదరాబాద్ లో ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయింది. ఎవ్వరికి ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ముందుండి పోరాడుతుంది. ప్రస్తుతం మనకు ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ రిపోర్టర్ రెహమత్ ఖాన్ గారు రిపోర్టింగ్ అందిస్తున్నారు. మన ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో मच। आदाब नाज़रीन, आरके टीवी न्यूज हैदराबाद में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की ये रिपोर्ट। आरके टीवी न्यूज हैदराबाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेस्पेक्टेड टू ऑल, जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी पूरा अमन तरीके से पूरे फेस्टिवल्स हो गए और मैं अपने भाइयों को दिवाली की शुभकामना देता हूँ। कल दिवाली है और जो भी पटाखे वगैरह जलाते करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर करिए क्योंकि जान भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी बहुत अच्छे फेस्टिवल्स आएंगे और उसमें काम करेंगे और 2 महीने जो रेस्ट है उसमें वेलफेयर का काम करेंगे, अपन कैंप्स लगाएंगे जैसे कि परसों लास्ट कमेटी प्रेसिडेंट और रिस्पेक्टेड मेंबर्स को నమస్కారాలు. నేను ఇక్కడ కొత్త వచ్చాను. ఏరియా నాకు ఇల్లు కానీ పరిచయం లేదు కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుపుకునేందుకు ఎంతో సంతోషం ఉంది. మీ పీస్ కమిటీ మీటింగ్ నేను ఎప్పుడు సహకరిస్తాను, మీ యొక్క సూచనలను పాటిస్తుంటాను. నా దగ్గర నేను नारायण रेड्डी साहब बोलते थे मुझे, उनके मैं हमारे नारायण रेड्डी साहब का रिक्वेस्ट किया, मैं ये के बोला कि भाई हमारे पास मीटिंग कैंसिल नहीं होती है, पोस्टपोन नहीं होती है और हम लोग हमेशा मीटिंग रखते हैं और आप लोगों का ताउन है, आप लोग है तो मैं हूँ और आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की मेहनत के मैं अपनी कमेटी चलाता हूँ, आप लोगों की हिम्मत मेरे लिए काम करती है। मैं आप लोगों की हिम्मत पे मैं काम करता हूँ जो और इंशाल्लाह अब आने वाले दीपावली के लिए भी मैं तमाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह हमारे जो नए क्रिकेट साहब आए जनाब साहब, उनके अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, वो उनके मुलाकात के लिए भी हम लोग टाइम लेने वाले हैं। तो वो बोले कि दीपावली के बाद हम लोग जाके मिलेंगे, उनके कमांड कंट्रोल में एक मीटिंग रखने वाले हैं हम लोग। इंशाल्लाह वो मीटिंग भी हम लोग रखेंगे और हमारे डायनेमिक डीसीपी साहब साई कुमार साहब की बेहतरीन ऑफिसर है साहब, बेहतरीन हम लोग को सपोर्ट करते हैं, हम लोग को हमेशा हमारे बारे में पूछते रहते हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स के बारे में। मैं उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे एरिया के एसीपी साहब खुदाकर साहब है और सीआई साहब है, हमारे एसआई साहब है, हम लोग हमेशा उनका काम करते हैं और हम लोग पुलिस की हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके जो मौका दिया गया है मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे एसआई साहब का वेलकम करना चाहता हूँ। हर एक चीज को अपन दिल के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता, ठीक है। सबसे पहले मैं हमारे अलाय भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारी मीटिंग में आकर हमारी मीटिंग की शान बढ़ा दी है। आप आज के रियल हीरो हमारी मीटिंग के हो गए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी हमारे डॉक्टर भगत साहब जो तबीयत की खराबी के बावजूद भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे करीना मैडम है, उनका रिसेंटली कुछ गिर गए थे, टांग की हड्डी टूट गई थी रिसेंटली, तो उसके बावजूद भी अल्लाह ने उनको सेहत दी और आज आए हैं। मैं इंशाल्लाह हमारी तकरीर के बाद आपकी खेती के फूल का अरेंजमेंट किया हूँ, मैं थोड़ा आप टाइम दिए तो गरीब की तरफ से थोड़ा वो करेंगे। उसके बाद मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारी सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की मंथली मीटिंग, दीपावली कल है, आज मीटिंग है। सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया कि भाई कल पूजा, आज पूजा है, दिवाली का मौसम है, आप मीटिंग कैसा रखते? लेकिन मैं बोला कि भाई ऑलरेडी पूरा अरेंजमेंट हो गया है, अब कैंसिल नहीं कर सकते। सुबह सुबह 11 बजे मीटिंग कैंसिल करो बोल के अपने ही पीस कमेटी के मेंबर ने मुझे बोला। मैं बोला मीटिंग चाहे 5 आदमी आन दो नहीं आन दो, मीटिंग कैंसिल नहीं होती, मीटिंग बराबर रहती है। और हमने मीटिंग बराबर रखा है और उनको ही बोला कि भाई पूजा होने दो, हम दीपावली की भी मुबारकबाद दे सकते हैं। हमारी कमेटी के मेंबर्स में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहकीक जो है यही है, हैदराबाद की गंगा जमनी। इधर बागू में नारायण रेड्डी साहब और इधर बागू में हमारे प्रमोद कुमार साहब और हमारे डॉक्टर मगर साहब, एजाज भाई, ऐसे यही हैदराबाद की गंगा जमनी तहकीक है। मैं हमारे इस कमेटी में बेहतरीन काम करने वाले लोग और नारायण रेड्डी साहब हमारे एरिया में है, एक वो सुबह बड़ी खुशी है। नारायण रेड्डी साहब हमारे एरिया के अंदर चंद्रान नृत्य कहते हैं, हमारी चंद्रान नृत्य की स्टार्ट पर है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे नृत्य हम उनका इस्तेमाल करें। शुक्रिया प्रमोद जोन के इंचार्ज भी है, बहुत ही एक्टिव मेंबर है। ये एक छोटा काम नहीं है कि 2-2 जोन में उन्होंने अटेंड करना बोले तो फिर भी नारायण रेड्डी साहब कोई मीटिंग मिस नहीं होती। हालांकि कई लोग खरीदते रह के मीटिंग नहीं आते, हमारे नारायण रेड्डी साहब बलकपेट से आते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ख्यालात करें। को नमस्कार। मैं यहाँ बड़े बड़े गुड ऑरेटर्स हैं, प्रमोद भाई है और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बोलना बोल दिए सो है, अब बोलने को कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर आए तो कुछ सीखने को, अब तला भाई का स्पीच सुनने के बाद मेरे को भी थोड़ा आवाज जम के बात करने का दम आ गया है। समझो एक एक आदमी से एक एक सीखने को मिलता है और सुकून से फेस्टिवल्स खत्म होने पर पूरों को मुबारकबाद देते हैं। और इस फेस्टिवल्स के सीजन में बहुत सारे लोग अपना वक्त दिए, जो भैया अपने वक्त दिए उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। जो भैया नहीं भी है उनको भी मुबारकबाद देते हैं। जो घरों में बैठे हैं उनका काम, जो भाई ग्राउंड में आके उनका भी काम करे है। थोड़ा एक बात सोचिए मेरे भाई, आज पीस कमेटी में है अपन, मगर पीस कमेटी के रहने का मतलब घरों में रहने का नहीं, प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट नहीं हो, इसका मतलब क्या है? फिर कभी मौका मिला, इंटीमेशन नहीं मिला तो उन लोग क्या बोलेंगे, अरे गाजी भाई साहब आप इंटीमेशन नहीं दे रहे। इंटीमेशन किसको देते? जो एक्टिव है उसको मिलता। ट्रैफिक दूर में रहना, कोई फोन आया आप नहीं आ सका रो, रिजवान भाई मैं नहीं आ सक रहा हूँ, गाजी भाई मैं नहीं आ सक रहा हूँ, नहीं आ सक रहा हूँ। बोल नहीं आने का मतलब क्या है? साल में 1-2 मीटिंग 3 मीटिंग नहीं आ सकते, 9 मीटिंग तो आ सकते हैं। आप एक चीज ध्यान में रखो भाई पूरों को। और आज हैदराबाद में परसों माता का जुलूस गुजरा, सुकून रहता। हमेशा कोई भी बात करो बहुत सुकून है, ऑल इज वेल बोलते हैदराबाद को। मगर हैदराबाद के पुलिस हमेशा टेंशन नहीं रहती, अब क्या होता अलर्ट रहता। एक आध इंसिडेंट सुना तो परसों चादरगढ़ में माता का जुलूस निकला था, सैटरडे को चूंगा रात में जुलूस जा रहा था, रात के 10:30 बजे ऊपर से कोई अंडा फेंके और टमाटर फेंके, ऐसा जाके चले गया। वो ऐसा वहाँ के लोकल से यही सब्सिड करना था, उन्होंने तो एक्टिव नहीं है, पब्लिक रिलेशन तो नए ऐसे लोग हैं। मगर वहाँ पर ऐसा हो गया, पूरे आए तक माहौल बिगड़ गया, एक 400-500 लोग जमा हो गए। उसमें थोड़ी अच्छी चीज क्या है, बस्ती है, हिंदू मुस्लिम रहने का बस्ती है। मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ बोलते, छोटे चीज भी ऐसा फ्लेयर अप होता।
आजू बाजू कॉन्स्टिट्यूंसियों में से एक 400-500 लोग आ गए। वहां पर हैदराबाद में कितने सेंट्रल जोन डीसीपी, साउथ जोन, साउथ ईस्ट, पूरे डीसीपी टास्क फोर्स एक 50-60 गाड़ियां आ गए, एक 200-300 पुलिस जाने आ गए। वहां पर हम लोग, मैं था, एजाज भाई थे, उस्मान था और राजू बोल के एक था, हम लोग कुछ नहीं कर सके, दूर ठहर गए। फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम ठहर रहे, एक कोने बस्ती वाले जो रहते ना, हिंदू मुस्लिम मिलके यहाँ ठहर रहे, हिंदू मुस्लिम मिलके वहां ठहर रहे, वहाँ हिंदुवाद वो कर रहे हैं। बोल तो माहौल क्या, पब्लिक में अवेयरनेस आया जो है, अपन गलत काम नहीं करना, मगर उसी इंसिडेंट्स को लेकर कोई फायदा उठाने के लिए तैयार है। एक बड़ा अपार्टमेंट से गुजरा, लोग नीचे से पंडा उधर फेंक रहे, उधर फेंके तो रात में ऊपर से गिरे वैसा, फिर यहाँ से बोल रहे अरे ऊपर से बंडे मार रहे हैं। बोल तो आंखों से देखे सोए, बोलते छोटे चीज फ्लेयर अप हो जा सकता। किस्मत है कुछ नहीं हुआ, पुलिस स्ट्रांग है, पुलिस का सपोर्ट है, पब्लिक में अवेयरनेस है, सबसे ज्यादा क्या अवेयरनेस है, कुछ भी नहीं हुआ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के लिए। बोलने का मतलब क्या है, छोटा चीज भी कभी भी फ्लेयर अप होता, जहां तक होता। नया एसआई साहब आपको वेलकम करते हैं, हम पीस कमेटी मेंबर्स है, 30 साल से हमारा काम यही है, हिंदू मुस्लिम एक जगह बिठाना। पहली चीज हिंदू मुस्लिम एक जगह, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है साहब। आप गूगल पे भी देखे तो विदाउट एनी पॉलिटिकल का कुछ भी नहीं है, या स्टेज पे कोई पॉलिटिकल लीडर आज तक 30 साल से कोई नहीं बैठा, कोई बैठा तो पीस कमेटी का मेंबर ही बैठा है। आप आए, आपको वेलकम करते, अच्छा एरिया है, यहाँ पर तो प्रेम मिलता है आपको। ओल्ड सिटी में जब यहाँ से जाते तो आप आंखों में से पानी लगा के ही जाते, इतने अच्छे लोग हैं। मगर यहाँ क्या है, यहाँ का थोड़ा अनएजुकेशन, एजुकेशन नहीं रहने की वजह से बैकवर्डनेस है, उसका कोई नाजायज। इस जोन के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब, नारायण रेड्डी साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरी भाई डॉक्टर साहब, और कल ही चार्ज लेके हमारे एरिया में आए सो हमारा स्वामी साहब, बशीर भाई, बिजू भाई, और सबका दिल से आप सबको सलाम। जब से सब्जेक्ट पे जो बोलना है तकरीबन लोगों ने बोल चुका, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 2-3 पॉइंट्स पे जो बात हुई है उसमें सबसे पहले चाची साहब एक डिस्कशन लेके आके गाजी भाई के सामने अपने तकरीर में बोले हैं कि पीस कमेटी को और मजबूत बनाना चाहिए। तो पीस कमेटी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल लेके आए कि जैसा कि अपना पूरे ईस्ट का है, वैसे हर एक पुलिस स्टेशन में एक कमेटी बना के पुलिस स्टेशन के पीस कमेटी को मजबूत करने से अपनी सेंट्रल पीस कमेटी और मजबूत आदि की उनका एक प्रपोजल है। गाजी भाई और सब बड़े लोग बैठ कर डिस्कस करेंगे, तो एक अच्छा ही एक इसका रिजल्ट आएगा ये है। और दूसरी चीज मुशर्रत मैडम और बशीर भाई का जो है बिल्कुल सही बात है, आज का जनरेशन बहुत खराब हो रहा है। जैसे कि बच्चे ड्रग्स और रील बना रहे। मैं पहले तो हमारे डाइस पर सभी तशरीफ फरमा हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कमेटी को ये जो है ना, आज ऐसा लगा है एक डायमंड को तराशा जा रहा था, आज इसको पॉलिश करने का टाइम आ गया वैसा दिख रहा है। जनाब तला कसरी साहब की जो बात थी, एक कम्युनिटी हॉल इसके ताल्लुक से जो है ना, तो ये एक साउथ जोन जो है ना थोड़ा सा स्लो चल रहा है वैसा दिखा, लेकिन वो तराशा गया है, आज जो है ना उसको पॉलिश हो रही है वैसा महसूस हुआ मैं। और मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि इस काम को जो है ना सभी बखूबी लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलेंगे। मैं तला कसीरी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जो है ना, आपका ताउन और आपकी जो है ना थोड़ी सी मदद बिल्कुल हमारे साथ रहेगी। और जो है ना हमारे नारायण रेड्डी साहब, काजी साहब, इजाज कादरी साहब, प्रमोद साहब और हमारे रिजवान, मैं तभी आप सभी लोगों का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस मुकाम पर, और हम जो है ना आगे बढ़ने के लिए जो काम कर रहे हैं
इसके लिए। और मैं आने वाले दिनों के लिए कुछ एक बात बोलूँगा कि अब ये फेस्टिवल्स गुजर गए 20 तरीके से, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमारा काम बखूबी अवेयरनेस लाना, और ये मंथली मीटिंग, मैं बार बार दोहराता हूँ, मंथली मीटिंग जो कंडक्ट होती है, इसमें हम मोटिवेट होने के लिए, खासकर मैं मोटिवेट होने के लिए ये रखा इसीलिए जाता है कि मोटिवेशन के लिए, तो हम इससे कुछ सीखना और हम जो है ना अपडेट है ना कि किस तरीके से काम करें। ये अवेयरनेस का काम बहुत जरूरी है आजकल, यानी कि लड़कियों में लड़कों में कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी कि किसी की देखना एक बहाव में बहे चले जा रहे हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, मुस्लिम से हो, हिंदू से हो, क्रिश्चियन से हो। मैं देख रहा हूँ ये जब तक नहीं सुधरेंगे आने वाली जनरेशन जो है ना कबाई की तरफ से रोकेंगे। हमारा काम है कि इसको रोकना, बच्चों के लिए और कॉलेज के बच्चों के लिए नशे और चीजों में मुलविस होते जा रहे हैं। और सेल्फीज लेना, ये बच्चों को आप अपने घरों में या आपका भतीजा है कोई नहीं है, इत्मीनान से समझाना, नहीं समझते ये बच्चे, लेकिन बहुत प्यार से मोहब्बत से इनको समझाना, एक बार 100 बार 8 बार समझाना हमारा काम है। हम खुदा की रजा के लिए काम कर रहे हैं और ये 20 कमिटी से जुड़े हैं, तो हम बखूबी ये काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है। और हमारे पास जो है ना ये काम अवेयरनेस का बहुत जरूरी है फैमिलीज के लिए करने के लिए। हमारा काम है, हम बखूबी करेंगे ना भाई, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मिल कुरैशी साहब जो हमारे डिवीजन के एक्टिव मेंबर हैं, और ये आज मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आने में हमारे रखे। मैं तो मैं सोच रहा था कि आपकी मीटिंग कहाँ रखना, तो हमारे दुबई को मैं फोन करा, भाई उनके ब्लॉक वगैरह में फंक्शन है वहाँ पे उनके इमीडिएट जनता कली आज की जो मंत्री मीटिंग रखी गई है और जनाब राजीउद्दीन साहब प्रेसिडेंट, हमारे स्पेशल गेस्ट नारायण नबी साहब, जनरल सेक्रेटरी एजाज आली साहब, वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद साहब और मुगला स्वामी साहब, आज के स्पेशल गेस्ट हमारे नसीर भाई, डॉक्टर साहब, यूनुस भाई और रहमत भाई का भी शुक्रिया, सैयद साहब का भी शुक्रिया। जो ताउन करे, राजू भाई बोले तो हम लोग नीचे, यूनुस भाई, रियाज भाई, इब्राहिम भाई, मुजम्मिल भाई पूरे नीचे ये करे। इंशाल्लाह हर महीने में इंशाल्लाह चलने में एक बार इस करके अपन यहाँ पे कराया जैसा करेंगे। आप लोगों का ताउन, आप लोगों का साथ, आप लोग के हिम्मत अफजाई रहे तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह के अंदर शादी खाने के अंदर हर महीने करेंगे। और आपको मालूम है हर महीने में इस कमेटी की मीटिंग होती है कि हालात एक महीने के अंदर किस तरीके से गुजरे, किस तरीके से वो इस कमेटी के अंदर के बारे में खैरात का इजहार किया जाता है। और गणेश मिलादुन्नबी और दो फेस्टिवल चंद्रान भालापुर से लेके चंद्रान मुझे तक हमारे रशीद खान साहब में आए, उनके वालिद साहब चंद्रान मुझे के चौराहे पर गणेश बिठाते थे। एक चंद्रान मुझा बार्डर पुरानी यूनिवर्सिटी की गंगा जमुना की एक तेजी में रशीद खान साहब मिले, कोई दोनों शादी में गए हुए इसके लिए आए कि उनके वालिद साहब गणेश बिठाते थे। एक मिसाल है ये चंद्रान मुझे के अंदर। तो और भी साथियाँ होएंगे इंशाल्लाह इस मीटिंग में आएंगे। और मेरे बहन लोग जितने भी हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा काम करके इस कमेटी के अंदर जहाँ बुलाए वहाँ पे आते हैं, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे इस कमेटी के मेंबर भाई हैं छोटे हैं, अपने बंगला हुए किताब भी आने वाले हैं, इस का साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर में आधे घंटे में लास्ट मोमेंट में आएंगे। जब तक स्वामी साहब को और इसे साहब को बुलाए हैं
और इंशाल्लाह आगे भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से उनका भी इब्राहिम भाई, रियाज भाई का, यूनुस भाई का, खुदा हाफिज़। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रेस्पेक्टेड ऑल मेरे भाइयों, आज तलहा साहब की स्पीच सुन के बहुत खुशी हुई। ऐसा डायनेमिक पर्सन हम फर्स्ट टाइम में हम काजी भाई सामने लेके आए हैं। आप उनकी स्पीच में आप बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे। हमारे सेंट्रल पीस कमेटी साउथ ईस्ट जोन के लिए क्या करना चाहते हैं वो सुनिए, उनको देखिए, समझिए। मेल मिलाप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहने की बात कर रहे हैं वो। गणेश के त्यौहार में अपना वक्त देते हैं, मिलाद के वक्त में अपना वक्त देते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े एमएलए को उनको साथ लेके चलते हैं। और सबसे ज्यादा काजी भाई और नारायण रेड्डी साहब को बता रहे थे, फिंगर उठा के बता रहे थे कि वो डायनेमिक पर्सन है। तो देखो आप, कितनी प्यारी बातें हो रही है, कितनी प्यारी बातें चल रही है। मेरे भाई, ये सब कैसे होता है? मेहनत करने से ही होता है। बैठकर घर में बैठने से कुछ नहीं होता। कौम की खिदमत के लिए निकलना, सेंट्रल पीस कमेटी को ज्वाइन करना, अपना वक्त देना बहुत बड़ी बात है। हर एक आदमी अपनी अपनी तरफ से ये वक्त दे रहा है, अपने साथ से पैसा खर्च करके आ रहा है। क्या जरूरत है भाई की ये शादी खाना लेने की? क्या जरूरत है उनको खाने पिलाने की, पेप्सी पिलाने की, बिस्किट पिलाने की, चॉकलेट पिलाने की? क्या जरूरत है? अपने जेब से पैसा खर्च करके कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं फॉर्म सही हो जाए, पूरे लोग सही हो जाए, एक दूसरे के साथ मिल के चले, बड़ों की इज्जत करे, छोटों से प्यार करे। यही चीज तो है। आज ये साथ यहाँ पर बुला के बिठाए, क्यों बिठाए? बताने बिठाए कि देखो हम सेंट्रल पीस कमेटी हमारी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। सीवी आनंद साहब, उनको हम विदाई देते हुए वीसी सत्यनारायण साहब का खैर खत्म करते हुए तालियों की गूंज होनी चाहिए। ये सत्यनारायण साहब आए हैं, हम उनके साथ भी ऐसा ही रहेंगे जैसे सीवी आनंद साहब के साथ में थे। उनके बात पत्थर की लकीर होगी हमारे लिए। वही काम करेंगे जो सीवी आनंद साहब हमको बताएंगे, वही काम करके बताएंगे। मेरे भाइयों, आज का मौका देखो, लोग बहुत ज्यादा है, ऐसे लग रहा है कि थोड़े से लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ा है। ये सब काजी भाई, नारायण रेड्डी साहब, ये जितने स्टेज पे बैठे हुए हैं, सारे लोगों की मेहनत है, उन सब का लगन है। इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे प्रेसिडेंट्स के और हमारे जो लोग हमको कोशिश करेंगे, इस तरीके से बताएंगे, वो काम को हम लेकर चलेंगे, हम करके बताएंगे। हर फेस्टिवल को, आज दीपावली का, ईद का दिन है, आज सब लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। देखो मेरे भाइयों, हिंदू मत छोड़ के वो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इस बात को मानते हैं ना, आप लोग देखते हैं ना सारी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नसीर भाई। मैं हमारे डॉक्टर मकरदिल का फैदाबाद गाजियाबाद साहब और इस जोन के प्रेसिडेंट नारायण रेड्डी साहब और जनरल सेक्रेटरी एजाज खातरी साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद भाई, कोई टेंशन नहीं है, खाली उनको फोन करें तो अपना काम हो जाता है। थैंक यू मुझे भाई, से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहम्मद भाई। मैं वही अंदाजा करते हुए हमारे बच्चू भाई को फोन करा कल बाद है उसके बाद जब एमके क्लॉन वगैरह लगे थे, उन्हें तो मैं परेशान हो गया थोड़ा कि अब क्या करना है। थोड़ा बाद में एकदम बच्चू भाई का ख्याल आया, फिर हमारे रहमत भाई को बोला, भाई नंबर नहीं मिल रहा था मुझू भाई का, रहमत भाई के जरिए फिर उनको फोन करे पलटा के, फिर यहाँ पे इमीडिएटली जो अरेंजमेंट करे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे हम आगे भी उम्मीद रखते हैं हमारे मुझू भाई से कि 4-5 शादी खाने हैं बोले तो हमारे को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हमारे को, और वो भी सिर्फ 2 बजे से 5 बजे तक का हम लोग का टाइमिंग रहता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आइंदा हर महीना
हर संडे हमारी मीटिंग होती है। हमारे निशात मैडम अभी आए,